क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, इसका रीज़न यहाँ पे जानेंगे कि क्यों क्रिप्टो जो वॉल्यूम है वो एक्सचेंजेस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। उसके साथ ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया केस हारा था, उस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की कॉपी में कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो क्यों 30% टैक्स के अगेंस्ट आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही हैं। और इसके साथ कुछ और बातें आपको डिस्कस करके बताएंगे जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ही के पूछने पे हम बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि जब से ये 30% टैक्स क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स आया, तब से क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उसके ऊपर वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। हालांकि ये वॉल्यूम जो ड्रॉप हो रहा है ये किसी भी एक्सचेंज ने खुद तो नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेपुटेटेड ट्विटर हैंडलर हैं जहां से ये बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे मिस्टर काशिफ रज़ा हैं आपके सामने। बिटिनिंग इनका एक प्लेटफॉर्म है, इससे पहले क्रिप्टो कानून के साथ भी ये काम करते थे। तो 2 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे ये लिखते हैं कि अप्रैल 6 टू अप्रैल 10 ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप बाय WazirX 67%, CoinDCX 62% and Zapay 72%. क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो हम WazirX की बात करके चलें, CoinDCX की बात करके चलें या बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करके चलें, तो वहाँ पे जो ये वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, इस वॉल्यूम के पीछे का रीज़न जो है वो आज की डेट में क्रिप्टो टैक्स ही है। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज की डेट में जो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, वो टैक्स को मार्केट के अंदर जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ट्रेड करेंगे, या आपको TDS देना पड़ेगा, तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि जो 30% टैक्स है वो हमें किस तरीके से और कैसे देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये जानती है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको शायद लोग अभी तक प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जब बजट पेश किया गया था, उस बजट के अंदर जितनी बातें बताई गई थी वो शायद हम सब लोग प्रॉपर तरीके से अभी तक जान नहीं पाए, प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए। और हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, उसी तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने कई बार ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके ये कहा था कि आपको अपना टैक्स देने के लिए अभी 1 साल का टाइम है, और जो TDS लगने वाला है उसके लिए करीबन 2 महीने का टाइम है। तो आप लोग थोड़ा इजी रहिए, अपनी क्रिप्टो को सेल मत कीजिए, अपने ट्रेडिंग पैटर्न को मत चेंज कीजिए, आप आराम से एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड कीजिए। फिलहाल कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30% का टैक्स लगाया है, तो चाहते या ना चाहते हुए भी हम लोगों को वो 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कल हमने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर हमने लिखा था कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स के लिए सरकार FAQ यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न की सूची तैयार कर रही है। तो कल एक न्यूज़पेपर ने यहाँ पे एक पब्लिश की न्यूज़, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक अधिकारी ने उन्हें ये बताया कि जो वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और GST लगने के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी, उसके लिए एक FAQ रेडी हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो अक्सर मन के अंदर आते हैं, आप लोग पूछते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर काम कर रही है यहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने GST जो है वो डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन इस न्यूज़ के अंदर ये लिखा गया कि GST लगाने के बारे में, तो पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ये वो GST हो जो आज की डेट में एक्सचेंजेस को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक सर्विस दे रहे हैं और सर्विस पे गुड एंड सर्विसेज टैक्स ऑलरेडी वो पे कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में रिजर्व बैंक और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार कर रही हैं। और क्योंकि पब्लिक को प्रॉपर तरीके से टैक्सिंग से वो घबराए हुए हैं कि हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, या हमारे पास नोटिस आ जाएंगे अगर हम एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं, या हमारे को 1% का जो है TDS पे करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो आज की डेट में इंडिया का क्रिप्टो ट्रेडर है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। हालांकि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्वीट देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वो शायद यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से उन्हें डर लग रहा है, और इसी वजह से ये जो वॉल्यूम है वो मार्केट के अंदर ड्रॉप होता जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, वैसे वैसे इन एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात ये है
कि बहुत सारे लोग आज ट्विटर के ऊपर आके ये लिखते हैं, जो सीईओज हैं एक्सचेंजेस के, उनको टैग करते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं, उनसे ये बात करते हैं कि आप लोग इस जो टैक्सिंग है, इस टैक्सिंग के अगेंस्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं जा रहे, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आप एक जनहित याचिका जो है वो क्यों दायर नहीं कर रहे। तो इसके पीछे के लॉजिक को भी आज समझते हैं, और ये लॉजिक समझने के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था उसके अंदर जाना पड़ेगा, और आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली समझनी भी पड़ेंगी। ये एक जो कॉपी है इसके अंदर 180 पेज हैं। इसका लिंक हम इस वीडियो की डिटेल में दे देंगे ताकि जब भी आपको टाइम लगे तो आप इसके प्रिंट आउट निकलवाइएगा, अदरवाइज़ आप मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो जब ये एक रिट उन्होंने दायर करी थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स चीज़ें थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास पहली बात तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी बिजनेस को अपनी सेवाएं देने से मना कर पाए। हालांकि जब आप ये सब कुछ पढ़ेंगे तो इसमें आपको और बहुत सारी फ़नी चीज़ें दिखेंगी, और वो फ़नी चीज़ें ये हैं जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ें रखी कि जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, वो नॉर्मल जो कंट्री की करेंसी होती है, मुद्राएं होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थ्रेड है एक तरीके से। वो इन सारे के सारे सिस्टम को ख़राब कर देगा, ख़त्म कर देगा। और वहीं पे वो नीचे जाके ये लिखते हैं कि ये एक बबल है, ये एक पूंजी स्कीम है, इससे टेररिज्म को फंडिंग होती है। तो ये दो चीज़ें जब हम बात करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अदरवाइज भी वो जो बातें कहते हैं, जब बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस में जब आके वो ये कहते हैं कि यार ये तो एक बबल है, ये एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। अब अगर एक बबल है और वो एक दिन बर्स्ट हो जाएगा तो उसे टेररिस्ट कैसे फंडिंग ले सकते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर पैसा लगा रही हैं। आज ट्विटर उसके अंदर पैसा लगा रहा है, टेस्ला उसके अंदर पैसा लगा रहा है, माइक्रो स्ट्रेटेजी उसके अंदर पैसा लगा रही है, माइक्रोसॉफ्ट बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। नंबर ऑफ कंट्रीज आज की डेट में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दुबई, देन अमेरिका, देन कनाडा, ये सारी जगहों पे क्रिप्टो जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से क्रिप्टो का अडॉप्शन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी बुक स्टडी की है क्रिप्टो के बारे में, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी बुक स्टडी की है क्रिप्टो के बारे में, जो एक तरफ वो बोलते हैं कि ये जो देश की मुद्रा है उसको ख़त्म कर देगी या उसके लिए खतरा है, दूसरी जगह ये कहते हैं कि ये बबल है, ये एक पूंजी स्कीम है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वहीं तो एक पूंजी स्कीम जो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी उससे एक देश की करेंसी को कैसे खतरा हो सकता है, और एक ऐसी करेंसी या एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, उसके अंदर लोगों का पैसा नुकसान हो सकता है, उससे टेररिज्म, या कि जो आज की डेट में आप कहेंगे कि 2 नंबर का पैसा इधर उधर देने में कैसी समस्या आ सकती है। ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता, हालांकि क्रिप्टो ट्रेडिंग का सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। इवन अगर कैश से लेन देन होता है, कोई भी पर्सन कैश से लेन देन करता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। ये शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे भूल गया। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहीं पे एक और तर्क है जहाँ पे वो कहता है कि ये ऑनलाइन रहती है, वॉलेट में रहती है, वहाँ पे चोरी हो सकती है, लोगों का पैसा बर्बाद हो सकता है। तो ये तो बैंकों में भी होता है, बैंक के अंदर लूट सकते हैं। या आज की डेट में सपोज़ अगर एक पर्सन 5 या 10 लाख रुपया लेके जा रहा है तो आपने देखा घरों में चोरी हो जाती है, लोगों से पैसा छीन के लेके चले जाते हैं। तो ये जो लॉजिक है वो लॉजिक समझ नहीं आ रही किसी भी तरीके से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या कहना चाहता था। अब बात यहाँ पे ये है कि जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया था उसके पास एक वैलिड पॉइंट था कि आप किसी को भी सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है, और दूसरा आपके पास ये अधिकार भी नहीं है। तो सरकार यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि सरकार का ये अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में कानून बनाए, और सरकार ने बहुत सोच समझ के आज की डेट में क्रिप्टो को बैन नहीं किया। क्रिप्टो के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया, 30% का टैक्स, 1% का जीएसटी, जिसके पीछे उन्होंने ये कहा क्योंकि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पैसा है तो इसलिए हम इसके ऊपर 30% टैक्स लगा रहे हैं, और क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उस ट्रांजैक्शन को हमें मॉनिटर करना है, उसके लिए 1% का हमने टीडीएस इसके ऊपर जो है लगाया है। अब यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अगर इस चीज़ को चैलेंज करेंगे तो पहले ही टाइम पे आपका जो केस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे जब ये डिस्कशन किया तो उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करी जो हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं
कि पहले जो केस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और अगर अभी केस बनेगा तो वो एक्सचेंजेस का इतना कमज़ोर केस बनेगा कि आप एक टैक्स, सरकार ने एक जो टैक्स लगाया उस टैक्स को कम करवाने के लिए या उस टैक्स को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे सरकार के पास कुछ ज़्यादा वैलिड पॉइंट होंगे इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि हमने 30% टैक्स क्यों लगाया और 1% का जो TDS जो है वो क्यों लगाया। एक स्टे डेफिनेटली मिल सकता है, कुछ टाइम के लिए ये चीज़ रुक सकती है अगर एक्सचेंजेस यहाँ पे जाएं, लेकिन ऐसा एक्सचेंजेस इसी वजह से नहीं कर रही क्योंकि आज की डेट में अगर वो यहाँ पे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस बारी डेफिनेटली एक्सचेंजेस की हार होना 100% तय है। गवर्नमेंट ने बैन इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हार चुका है बैनिंग को लेके, इसलिए बैनिंग ना करके उन्होंने लगाया 30% टैक्स। तो क्रिप्टो को सरकार की जो रोकने की एक तरकीब थी वो बहुत सोची समझी तरकीब थी, जिसके अंदर उन्होंने इसको रेगुलेट ना करते हुए 30% टैक्स लगाया, रेगुलेशन भी नहीं किया, 30% टैक्स लगाया, 1% TDS लगाया, और अभी GST की भी बात होती है तो अगर इसके ऊपर 28% का GST भी लग जाता है तो एक्सचेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, उनको GST ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो हर एक ट्रेड पे 1% TDS देना पड़ेगा। उस TDS को एक्सचेंजेस कैसे मैनेज करेंगी, वो एक्सचेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो ये वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, इस वॉल्यूम के पीछे यही एक रीज़न है, और ये पैसा या तो लोग निकाल के अब अपने पास रख रहे हैं या वो मूव करते जा रहे हैं आज की डेट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में आपके लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर काफ़ी टाइम से कोई आर्टिकल नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न ये था कि हम क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट को थोड़ा सा अपडेट कर रहे थे। अगर ये वेबसाइट आपने पहले देखी हो तो आप इसमें थोड़े से चेंजेस देखेंगे, और 2-3 दिन में इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे और एक ही आप क्लिक के ऊपर अपने सामने ये सारी न्यूज़ पढ़ पाएंगे जो भी न्यूज़ आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में रेगुलर लेवल के ऊपर हिंदी भाषा के अंदर आपको क्रिप्टो की हर एक जानकारी, हर एक न्यूज़ यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर बहुत रेगुलर लेवल के ऊपर आते हैं, ट्विटर के ऊपर रेगुलर लेवल पे आपको अपडेट करते हैं, यहाँ पे ज़रूर आइएगा। टेलीग्राम के ऊपर क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट आपको लोगों को देते रहते हैं। इस वीडियो की डिटेल में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये एक कॉपी है केस की, ये भी आपको इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट है। अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं, अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी बारे में और भी अगर इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।